हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम इंटरनल असेसमेंट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके असेसमेंट के लिए बहुत काम आने वाली हैं। इस साल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स के जो इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं ये उसका लिंक है, और बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ये लिंक है जिसमें _BAP लिखा हुआ है। इस स्क्रीन पर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपना रोल नंबर डालेंगे। फॉर एग्जांपल 22-1-01- ध्यान रखें ये डैशेस आपको फिल करने हैं। ऐसा ना हो कि लॉगिन करते वक्त आप सीधा रोल नंबर एंटर करते हैं 22-1-01। नहीं, तो ये फॉर्मेट है रोल नंबर एंटर करने का, और जो आपका रोल नंबर है उससे यहाँ पर एंटर करें। नेक्स्ट फील्ड में अपना बार कोड डालें। इट शुड लुक समथिंग लाइक 2201-000, और आगे जो भी डिजिट्स हैं इसे एंटर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को अपना बार कोड नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से अपना बार कोड पता करें, और लास्ट में यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं उन ज़रूरी चीज़ों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए ड्यूरिंग योर असेसमेंट। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट नेम देखेंगे। यहाँ पर उस सब्जेक्ट का कोड लिखा होगा जिसे हम यूनिक पेपर कोड कहते हैं, और इसके सामने यहाँ पर डेट एंड टाइम लिखा होगा। अभी फिलहाल अगर सारे एग्जाम्स के सामने डेट और टाइम नहीं लिखा हुआ, आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे। जिस दिन आपका असेसमेंट शुरू होगा उससे एक दिन पहले यहाँ पर डेट और टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस स्क्रीन पर एक चीज और आपको समझनी है। आप ये न समझें कि ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे गिवन हैं ये डेट वाइज ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग के एग्जाम देकर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट एग्जाम ये वाला हो, उसके बाद ये वाला हो, तो आपको यहाँ पर डेट का खास ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल के तौर पर जिस दिन आपका एग्जाम होना है, इंटरनल असेसमेंट होना है, उस दिन जब टाइम शुरू हो जाएगा यहाँ पर MCQ इज लाइव ब्लू बटन में लिखा आएगा। आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लियरली पता लगता है कि अभी इस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो यहाँ पर ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। जो क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिन पर कोई कलर नहीं है, और जो क्वेश्चन अभी वो देख रहे हैं ये यहाँ पर ग्रे कलर में है। ये हिंदी का पेपर है, इसलिए क्वेश्चन और उसकी ऑप्शंस हिंदी में ही हैं। द सेम गोज विद इंग्लिश। जब आप इंग्लिश का इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं तो क्वेश्चंस और उनकी ऑप्शंस इंग्लिश में ही होंगी, और इनके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होने चाहिए और ऑप्शंस भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने चाहिए। तो सही ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। आपको ध्यान देना चाहिए कि पहले कुछ ऑप्शंस ऐसी थी जिसमें क्वेश्चन का आंसर सबमिट किए बगैर कई स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते थे, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अब कोई चांस नहीं है ऐसा कुछ होने का। आप क्वेश्चन का सही जवाब चूज करेंगे, उसके बाद एक ही बटन यहाँ पर है सेव एंड कंटिन्यू। इसे आप प्रेस करेंगे तभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे। देखें यहाँ पर पीछे जाने का ऑप्शन है, यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को सेव करने का ऑप्शन है, और जैसे ही आप सेव करेंगे ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तब आप अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। आप सही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और वंस अगेन ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर आएगा, और तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ध्यान रखें कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उन्हें आप बाद में करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा है
तो इस क्वेश्चन पैलेट से आप बहुत क्विकली और इजीली देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं जिन्हें शायद आप बाद में करना चाहते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आप साथ के साथ सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं और रिवीजन के दौरान आप आंसर्स चेक करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इंटरनल असेसमेंट में नहीं होती है। यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड पर टाइमर होगा, इस पर ध्यान रखें कितने क्वेश्चंस आपके रहते हैं, कितने आप कर चुके हैं और कितने मिनट्स अभी रिमेनिंग है। और इससे मुझे याद आता है, जब भी आपके असेसमेंट के स्टार्ट होने के वक्त टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, मान लीजिए 4-5 मिनट तक स्टूडेंट्स का लॉगिन नहीं हो पाता है या लॉगिन करने के बाद क्वेश्चंस नहीं खुलते हैं, ध्यान रखें जब आपके असेसमेंट का टाइम ऑफिशियली ओवर हो जाता है, अगर आपको लगता है कि इस असेसमेंट में आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ है, इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है। ध्यान रखें, मैंने ये बोला है इसकी पूरी पूरी संभावना है। ये जरूरी नहीं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, लेकिन रिसेंटली जो असेसमेंट हुए हैं जिन कोर्सेज के, वहां पर ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक एग्जाम में लगभग 9-10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे और एक और एग्जाम में शायद 15 मिनट के आसपास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए थे। तो आपको कैसे पता लगेगा? ऑल यू हैव टू डू इज, जब आपका असेसमेंट ऑफिशियली ओवर हो जाता है, इस स्क्रीन को रिफ्रेश करें और अगर ये बटन वहां पर फिर भी शो करता है MCQ इज लाइव, दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है और उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो असेसमेंट देने के बाद सीधा विंडो क्लोज कर देते हैं और फिर पूछने लगते हैं यहाँ वहाँ कि मेरा रह गया, मैं कहाँ किसको ईमेल करूँ, मैं अब क्या करूँ। तो ये पहला काम आपको करना है, असेसमेंट खत्म होने के बाद स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे, अगर एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है तो ये ब्लू बटन वहां पर एक्टिव होगा, इसे दोबारा क्लिक करेंगे और अपना असेसमेंट करना आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जिन्हें लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि कुछ सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही आए थे, आप अपने फोन के ब्राउजर में सेटिंग्स में जाएंगे, डिपेंड करता है विच ब्राउजर यू आर यूजिंग। तो यहाँ इस ब्राउजर में यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, यहाँ मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐसा मेन्यू खुलता है जिसमें ऑप्शन है ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट पर मैंने क्लिक किया और अब नीचे ट्रांसलेट करने की ऑप्शन आ जाती है। तो ऐसे ये क्वेश्चन जो ओरिजिनली इंग्लिश में था, अब हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस के साथ अब ऑप्शंस भी हिंदी में आ गई हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी में असेसमेंट देना चाहते हैं और कई बार किसी वजह से अगर असेसमेंट के क्वेश्चंस सिर्फ इंग्लिश में ही दिखाए जाते हैं, तो ऐसे आप उन क्वेश्चंस को फटाफट ट्रांसलेट कर सकते हैं और हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट में गाइज मैं यही बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स हमेशा की तरह ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हमको सेकंड चांस दिया जाएगा, सेकंड फेज असेसमेंट के बारे में पूछते हैं। तो देखें, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सेकंड फेज हमेशा कंडक्ट कराया जाएगा। आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि काफ़ी बच्चों के असेसमेंट मिस हो जाते हैं और सेकंड फेज कंडक्ट कराना पड़ जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। जहां भी आप हैं, जिस भी अवस्था में हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि टाइमली इस पोर्टल पर लॉगिन करें और असेसमेंट को मिस न करें। और खास करके वे स्टूडेंट्स जो असेसमेंट को अटेम्प्ट कर लेते हैं, यानी कि MCQ इज लाइव बटन पर आप क्लिक करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान रखें कि आपका ये एक अटेम्प्ट माना जाएगा और सेकंड फेज असेसमेंट अगर कंडक्ट कराए जाते हैं, आपको सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। सेकंड चांस उन्हीं को दिया जाता है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं हुआ। तो समय का सदुपयोग करें, टाइमली लॉगिन करें,
और अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो टाइम ख़त्म होने के बाद इस स्क्रीन को रिफ्रेश करें। हो सकता है आपको उस असेसमेंट में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, उसका उपयोग करें। और किसी भी तरीके की हेल्प के लिए ये हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है जहां पर आप ईमेल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो टेक्निकल ग्लिचेस की स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। हमारे YouTube चैनल पर आप जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और लगभग हर सब्जेक्ट और सेमेस्टर की सब्जेक्ट वाइज और सेमेस्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको यहां मिल जाएगी, और इंटरनल असेसमेंट की प्लेलिस्ट अलग से भी यहां पर अवेलेबल है। इसके अलावा इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, चाहे डिसिप्लिन में हो या जेनरिक इलेक्टिव में हो या स्किल एनहांसमेंट में हो या वैल्यू एडिशन कोर्स में हो, सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। So guys, if you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.